हेलो सभी को हरिओम मेरा। हरिओम। आए और आके के प्रणाम कराए, धन्यवाद। थैंक यू पांडे जी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कराया। मैं जूम में काफी दिनों बाद लिंक हुई हूँ तो बड़ा लेट हो गया मेरे को जुड़ने में। हाँ जी, सभी को साधुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। काफी दिनों बाद मिलके बहुत अच्छा लग रहा है सभी से मुझे। हाँ, आगे की हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। सभी अपने अपनी पोजीशन में आ जाएं। सभी जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठें। अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं तो अर्ध पद्मासन में बैठें। हाथों को आप अपने सभी ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। मुख पे प्रसन्नता बनाएंगे। किसी प्रकार के विचारों को अपने पास नहीं आने देंगे। रीढ़ का सभी विशेष ध्यान रखेंगे कि आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जो सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठें। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा दाएं हाथ से बनाएंगे आप प्राणायाम मुद्रा। लेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बाईं नासिका से गहरा लंबा श्वास भरना शुरू करेंगे। दाएं से छोड़ेंगे और दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। यहाँ आपकी श्वासों की आवाज बाईं नासिका से दाईं नासिका को भी ना सुनाई दे। इतनी मधुरता से इतने आनंद से आपका श्वास भरा जाना चाहिए। आपकी प्रत्येक शरीर की छोटी से छोटी कोशिका खुलने में समर्थ, अनेकों अनेक बीमारियों को दूर करने में सक्षम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया, दिखने में आसान लेकिन इसके अनेकों अनेक फायदे आपके शरीर को मिल रहे हैं। गहरा लंबा श्वास भरे तो ओम और गहरा लंबा श्वास छोड़े तो ओम। पूरे आनंद के साथ 5 बार आप इस क्रिया को करेंगे। आपकी श्वासें ओम से ना हटें, पूरा ध्यान आपका ओम पे हो। आपका श्वास कहाँ तक आपके शरीर को अंदर तक टच करके आ रहा है उसको फील करें। पूरी आनंद की प्राप्ति। रीढ़ हमारे शरीर की जड़। हमारी पूरी कोशिश कि हमारी रीढ़ बिल्कुल सदैव सीधा रहे। योग करते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका रीढ़ बिल्कुल सीधा रहे। जिनके हाथों में थकान होती है तो वो अपने वक्त से लगा कर रखें तो आपको थकान हाथ में नहीं होती है। पूरा आनंद लेंगे अनुलोम विलोम का। ओम के साथ करने के साथ आपका मेडिटेशन भी। सभी का बहुत अच्छा प्रयास। श्वास ही हमारे शरीर का जीवन। श्वासों से ही आपका शरीर चल रहा है। इन श्वासों को ही हमें एकत्रित करके रखना है। आपका बैंक बैलेंस। जितनी लंबी श्वास हम लेते हैं उतना ही जीवन हमारा लंबा भी होता है। जब भी कभी खाली बैठे हों अनुलोम विलोम या गहरे श्वास लंबे का आप जरूर प्रयास करते रहा करें। आप अपने बैलेंस में अपनी श्वासें जोड़ेंगे, अपने स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छे तरीके से होने से आपकी बीमारियां शरीर से जाती हुई महसूस करें।
पूरा आनंद है इस समय आपके फेस पर, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं। ओम के साथ आप जुड़े हुए हैं। जिस भी आप प्राणायाम या जिस भी आप योग के साथ जुड़ते हैं, जितना आनंद के साथ विचारों से परे होके केवल योग से जुड़ के आप करते हैं, तो उसका आपको कई गुना फायदा आपको मिलता है। आप टेंशन में हैं तब आप योग कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। उस टाइम अपने शरीर दिमाग को बिल्कुल जीरो रखने की कोशिश करा करें योग क्लास में एंट्री लेते ही। पांचवी क्रिया आपकी बाई नासिका से ही वापिस आएंगे। अगर 5 हो चुकी हैं, बीच में छोड़ के कोई नहीं आएगा। आंखें बंद करके जो क्रिया पूर्ण करके आ गए हैं, हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएंगे और पूरा ध्यान देंगे कि आपने अभी श्वासों से आपके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ा। उस क्षण अवश्य शांत बैठा करें, उस आनंद को अवश्य महसूस किया करें जो आपको प्राणायाम में मिला है। लेंगे दूसरी क्रिया का अभ्यास, दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। दोनों हथेलियों से आप अपने घुटनों को ढांपें। रीढ़ आपकी बिल्कुल सीधा। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। आंखें अवश्य कोमलता से बंद रखें। पूरा श्वास खाली करेंगे। फिर से गहरा लंबा श्वास भरेंगे। इन श्वासों को टुकड़ों में बाहर फेंकेंगे। मूल बंद का विशेष ध्यान रखें। मूल बंद सभी का लगा रहना चाहिए। जिनको आदत नहीं है, खुल जाता है, वो वापस से लगा लिया करें। बहुत ही जरूरी, नहीं तो हर्निया की प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में होने के चांसेस होते हैं। इसके पीछे लॉजिक है कि आपको हर्निया हो सकता है, इसलिए मूल बंद का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके शरीर के लिए। तो मूल बंद को अपने निष्कासित अंगों को ऊपर खींच के रखें और अपने श्वासों को बाहर फेंकना शुरू करें। कोशिश करा करें मुख की भंगिमा नष्ट ना हो, फेस पे किसी तरीके का त्योड़ी ना बने। केवल आपका श्वासों का और नाभि का ही इसमें कार्य होता है। श्वास फेंके तो आपकी नाभि बिल्कुल अंदर जाए, इस बात का ध्यान रखा करें। फेंकते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम कपाल भाती, यानी कि कपाल से ही पता चल रहा है। कपाल आपके मस्तिष्क की तरंगों को तेज करता हुआ, मस्तिष्क ही आपके शरीर का हेड, जिसको आप कपाल भाती के द्वारा केंद्रित अपने हाथ में कंट्रोल में ले सकते हैं। आपका शरीर अच्छे सुचारू रूप से कार्य करेगा। गहरा लंबा श्वास छोड़ते हुए बाहरी बाह्य कुंभक का प्रयास करें। पूरा श्वास खाली, मूल बंद लगाई हुआ, नाभि अंदर, उद्यान बंद, जालंधर बंद। चोटी को अपने कंठ से लगाएं। नाभि को अत्यधिक अंदर की ओर खींचें। नाभि ढीला करें। ठोड़ी को ऊपर उठाएं। फिर से गहरा लंबा श्वास करें। आंतरिक कुंभक त्रिबंध। पूरा गहरा लंबा श्वास भरें। नाभि को यहाँ भी अंदर दबाएं, ठोड़ी को अंदर, और महसूस करा करें जब श्वासों को अंदर रोकते हैं और श्वासों को बाहर निकालते हैं तो आपके शरीर को क्या फील होता है। यहाँ आप अपनी श्वास ना लेकर के अपने श्वासों का समय बढ़ा रहे हैं। ये प्राणायाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। धीरे धीरे वापिस आए। फिर से
महसूस करें कि अभी प्राणायाम से आपको क्या फीलिंग हुई, आपके मन मस्तिष्क पे कैसा प्रभाव पड़ा। एक क्रिया और लेंगे कपालभाति की। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और टुकड़ों में फेंकें। कोशिश करें शरीर में किसी प्रकार की हिलडुल नहीं। सभी का बहुत अच्छा प्रयास। पूरा श्वास बाहर करें, बाह्य कुंभक त्रिबंध। नाभि को ढीला करते हुए गहरा लंबा श्वास भरें, आंतरिक कुंभक त्रिबंध। क्रम से अपने बंधों को खोलें और वापिस आकर के क्रिया को प्रभाव को अवश्य महसूस करें। शांत। लेंगे प्लावली प्राणायाम का अभ्यास। घूट घूट करके हम श्वास भरेंगे। 3-4 बारी में आपका श्वास पूरा अंदर भर जाएगा। मुंह की आकृति करते हुए बनाएं। पूरा श्वास जब अंदर भर जाए, ठोड़ी को थोड़ा सा कंठकूप में लगाएं। इस श्वासों को देखें कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ ठंडी श्वास अंदर पहुंच रही है, कहाँ कहाँ आपके शरीर में विचरण कर रही है। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, गंदी श्वास है, वो आपकी बाहर एकत्रित होके जब आपसे रुका ना जाए, जीवा को पूरी बाहर निकालेंगे। आंखें खुली रखेंगे, अपने घुटनों को दबाएंगे और कोहनी भी दबाएंगे। कोहनी को आप अपने नीचे लाएं, कोहनियों को अपनी जगहों से टच करें, ऐसे उतना ही आपको प्रेशर लगा। ये प्रेशर दे आप नीचे, आप कोहनी को ना उठा के ना रखा करें, कोहनी को नीचे लाएं, जिससे कि पूरा दबाव पड़ता है और पूरी श्वास जो बची हुई भी है बाहर आती है। आंखें खुली हुई और जीवा अधिक से अधिक बाहर। जितना भी आपके अंदर दूषित वायु इकट्ठी हुई है वो सारी बाहर निकलती है। एक बार और प्रयास करेंगे सभी। घुट घुट करके फिर से 3-4 बारी में अपना श्वास भरें। रुके, अधिक से अधिक रुकने की कोशिश करा करें। जो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो बस ध्यान रखें और उसको फिर पूरे शरीर में विचरण होते हुए महसूस करें। जितना देर आप रुकेंगे उतनी ही आपकी दूषित वायु बाहर निकलेगी। जब रुका ना जाए, जीवा को बाहर निकालेंगे और वॉमिटिंग करेंगे। कोहनी कोई और प्रेशर पूरा देते हुए आपको महसूस खुद से होगा। अब ज्यादा श्वासें आप बाहर निकाल पा रहे हैं। क्रिया पूर्ण हो जाए तो शांत बैठें। महसूस करें प्राणायाम आप में आपने क्या लाभ उठाया। अब मैं आपको एक नया कराती हूँ, पता नहीं आपके यहाँ पे हुआ है यानी कर्ण भेदी। घूट घूट करके यहाँ भी श्वास भरना है। पूरा श्वास भर लेंगे और अपने गालों को पूरा फुलाएंगे आप लोग। पूरा जब फुला लेंगे तो उसको बिल्कुल गुब्बारे की तरह आपका मुंह बन जाएगा। फिर आपको अपनी नासिका बंद कर लेनी है। नासिका बंद करके इस हवा के प्रेशर को फील करना है कि कहाँ से निकले। केवल आपके पास कान है, कानों से निकलेगी। नाक, नासिका को बंद करें। मंजू अबूट जी, नाक को बंद कर लें। आपने श्वास भर लिया ना, अब इसका रास्ता बंद। श्वास पूरी भरी हुई है और ये प्रेशर मारेगी आपके कानों की तरफ। कानों को खोलने के लिए अति उत्तम अभ्यास कर्णभेदी। हल्का सा प्रेशर दें, आपके कान के पर्दे खुल के वापस आएंगे।
ऐसे हल्का सा प्रेशर देते हैं तो कान के पर्दे आपको फील हो रहे होंगे, आपके खुल के बंद हो रहे हैं। 4-5 बार करके एक बार से फिर इस क्रिया को करेंगे। आपकी कानों की क्षमता जो सुनने की कमजोर हो चुकी होती है उसको तेज करने में सहायक, जिनकी कमजोर नहीं है वो हमेशा सही बनी रहेगी। मुझे लगता है सभी को समझ आया होगा। नाक और मुंह बिल्कुल बंद रखें और प्रेशर आपका अपने आप ही कानों की तरफ भागेगा। आपको खुद से महसूस होगा कि आपके कान खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सा मैडम सांस मुंह से छोड़ना है, नाक से? छोड़ना मैडम कानों से है, सांस मुंह। कानों से छोड़ना है, कानों से। मुंह भी बंद है अच्छा आपका, नाक भी बंद है। आप महसूस करेंगे ना कि कहाँ जा रही है, कानों की तरफ भागेगी और आपके अच्छा। कान के पर्दे आपको खुद से फील होगा कि आपके खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। कानों के साथ साथ आंखों में से भी हाँ जी, प्रेशर वो ऊपर की होता है। तरफ प्रेशर आता है जी सर। हाँ जी सर, वो ऊपर की तरफ ही प्रेशर लोड मारता है तो आपके मस्तिष्क पे भी हैवीपन फील होगा। तो ये बहुत अच्छा है, ये कभी भी आप कर सकते हैं। कानों के लिए अति उत्तम कि आपने किया और पर्दे आपके बंद और खुलेंगे। सभी को समझ आया होगा मुझे लगता है। हाँ जी सर, मुनिंदर लाल सर, आप गर्दन सीधी रखें। हाँ जी, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। आपने मुंह में श्वास भरा हुआ है, पूरा फुल प्रेशर है, नाक भी बंद है, तो आप खुद फील करें जा कर रही है आपकी अंदर की हवा जो अपने अंदर भरी है वो कहाँ जा रही है, आप खुद से कानों की तरफ भागेगी ये। बहुत अच्छा प्रयास। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो वो लास्ट में जरूर पूछ ले। अब लेंगे हम, हाँ जी, अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ घुट्टों पे रखेंगे। रीढ़ आपकी बिल्कुल सीधा। आप बार बार भूल जाते हैं इस चीज को कि हमारी रीढ़ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, पूरे श्वास को खाली करेंगे। रीढ़ को लगाएंगे आप अपनी नाभि से, नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं, अंदर की ओर खींचें। श्वास आपकी बाहर, थोड़ा सा अंदर की ओर। अब इसी श्वास, खाली श्वास में नाभि को अंदर बाहर करेंगे। पूरे प्रेशर से अंदर दबाएंगे, अपने आप तो बाहर आ ही जाती है। पूरा प्रेशर दें। इसको करने से आपकी अगन्य शक्ति तेज होती है, भूख लगना शुरू होता है, खाना पचना शुरू हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया पैनक्रियास पे भी प्रभाव डालती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। अधिक से अधिक दबाव देने की कोशिश करें, रीढ़ अंदर जाए। 5-6 बार से ज्यादा आपका नहीं होता है, आपका श्वास टूटने लगता है तो वापिस आएंगे, कुछ क्षण के लिए रुकेंगे और इस क्रिया को फिर से दोहराएंगे। आपकी पेट की सभी नस नाड़ियों की मसाज। हमारा शरीर सारा कार्य करता है लेकिन हमारा जो पेट है वही कार्य करने में सक्षम नहीं। जैसे को हिला सकते हैं तो हम केवल प्राणायाम की तरीके से या योग में जो हमारी एक्सरसाइज है उसके द्वारा ही हम पेट को मसाज दे सकते हैं। इसीलिए हमारी सबसे ज्यादा चर्बी पेट पर ही इकट्ठी होती है। क्रिया पूर्ण हो जाए तो धीरे धीरे आप वापिस आएंगे, कुछ पल शांत बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेंगे और क्रिया के प्रभाव को महसूस करेंगे। अंतिम प्राणायाम की ओर, भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठा सबसे पहले कान में, 2 हाथ उंगलियां अपनी आंखों पर, नासिका के नीचे और होठ के नीचे। जीवा को लगाएंगे सभी तालू से,
अधिक से अधिक पीछे लगाया करें, दिन में भी कोशिश करें। जीभ आपकी तालू से लगाएं, आपके जीवा में बहुत शक्ति होती है आपके शरीर को ठीक करने के लिए। 3 बार उच्चारण लेंगे, गुंजायमान करेंगे, अंदर गहरा लंबा श्वास भरेंगे तो ओम का लंबा उच्चारण, गहरा लंबा श्वास नासिका से छोड़ेंगे तो भी ओम का उच्चारण रुका करें। श्वास भरने के बाद, श्वास छोड़ने के बाद। वाइब्रेशन महसूस करें अपने दिमाग में। तीन बार क्रिया पूर्ण हो जाए तो आंखें कोई भी नहीं खोलेगा। हाथ ज्ञान मुद्रा में, मुख पे बिल्कुल प्रसन्नता के भाव। इस वाइब्रेशन को फील करें अपने मन मस्तिष्क पर। इसके अंदर इतनी पावर कि कहते हैं कि तीसरी आंख जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका, उसके अंदर भी इतनी वाइब्रेशन इकट्ठी करता है कि वो भी स्टार्ट हो जाती है, जिसे तीसरी आंख बोला जाता है, वो तक जागृत हो जाती है। इसको अगर आप ज्यादा करते हैं सुबह शाम, आप भूलने की क्षमता को कम करते हैं, आपका दिमाग तेज होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भ्रामरी, ध्यान लगाने में बहुत ही सक्षम। यहीं से सभी आ जाएंगे ध्यान की पोजीशन में। भ्रामरी के बाद आपका दिमाग बिल्कुल शांत, एकाग्र। आंखों के मध्य अपने दोनों आंखों के बीच में ओम की दृष्टि बनाएं, ओम का चित्र बनाएं, जिसमें से बहुत सी लाइटें निकल रही हैं, महसूस करें। गहरा लंबा श्वास भरे तो ओम, गहरा लंबा श्वास छोड़े तो होम। नाभि पे हम को एक हम की चित्र बनाएं, हम, और अपने हृदय पटल पे शम को बनाएं। श्वास गहरा लंबा भरेंगे तो हम तक टच करके आए, श्वास छोड़े तो क्षम, यानी कि मैं ही आत्मा हूं, मेरे भीतर परमात्मा का अंश है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। इसका मतलब हम और शम। गहरा लंबा श्वास भरें, नाभि पे हम बना हुआ है। श्वास छोड़े तो आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, जैसे हृदय के पास शम बना हुआ है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। इसका मीनिंग, श्वासों के साथ हम और शम का उच्चारण अपने भीतर यात्रा करें, नाभि से हृदय तक, हृदय से नाभि तक। बहुत ही आनंद की स्थिति, बिल्कुल विचारों से परे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, सबके भीतर बैठा परमात्मा का अंश है। गहरा लंबा श्वास छोड़ें और लें, हम और शम के साथ। शांत। अपने दाएं पैर की अंगूठे से सिर की चोटी तक
सिर की चोटी से बाएं पैर के अंगूठे तक अपने शरीर के चारों तरफ एक ओरा बनता हुआ महसूस करें। एक लाइट को महसूस करें, एक ऊर्जा को महसूस करें। जिस शक्ति से हमारा शरीर चलायमान हो रहा है वो अपने आसपास महसूस करें। अपने प्रत्येक अंग को निहारते जाएं, प्रत्येक अंग का धन्यवाद देते जाएं। आनंद महसूस करें, सुख महसूस करें कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। आप प्रभु की इच्छा से योग से जुड़े हैं। योग आपके शरीर से प्रत्येक प्रकार के कष्ट निकाल रहा है, मानसिक, शारीरिक। प्रत्येक अंग को निहारते हुए धन्यवाद देते हुए कि आप भी स्वस्थ हैं। आपकी वजह से ही हम चलायमान हैं। अपने पूरे शरीर का विचरण करें। प्रत्येक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। प्रत्येक अंग पे आनंद की महसूस करते जाएं। आपका शरीर बिल्कुल हवा में उड़ता हुआ महसूस करें। बिल्कुल हल्का फुल्का आपका शरीर, कहीं किसी प्रकार का आपके शरीर में तनाव नहीं। इस आनंद को महसूस करें। सभी चक्रों को निहारते हुए, आपके सभी चक्र शांत होते हुए उस आनंद की ओर, जिस आनंद की खोज में प्रत्येक व्यक्ति भाग रहा है वो आपके भीतर ही। जैसे हिरन के भीतर कस्तूरी होती है और हिरन उस खुशबू की चाह में इधर उधर घूमता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, वो उसके भीतर ही है कस्तूरी। इसी प्रकार आनंद भी हमारे भीतर ही है, यह ब्रह्मांड भी हमारे भीतर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। बाहर केवल मोह माया। जो कुछ भी आपके भीतर है, आप जब भी आप अपने भीतर उतरते हैं आप फील करते हैं कि ऐसा आनंद कहीं भी नहीं मिलता आपको। ये आनंद ऐसा जो भी चाहें आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके हाथों में। बाकी सब तो पैसा खर्च करने से या कहीं जाने आने से मिलता है, लेकिन ये आपको घर बैठे आपके भीतर उतरते ही कभी भी मिल सकता है। शांत। एक गहरा लंबा श्वास लेंगे, मुख की आकृति गोल बनाएंगे, एक और एक अनुपात में ओम का उच्चारण करेंगे। सभी गहरा लंबा श्वास भरें। ओ प्रार्थना। अस्तु मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे, ओम त्र्यंबकं यजामहे। सॉरी मैं एकदम से डिस्टर्ब हो रही हूँ। विष्णु जी आप बोलिए सर। धनम उर्वारुकमिर्बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्येमामृतात्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षद्वम् शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वाद्वं शांति शांतिरेव शांति। ओम शांति शांति शांति। इन शांति की लघु लहरियों को अपने मन मस्तिष्क पर समाहित करें। पूरा दिन मन को शांत बनाने का प्रयास करें। ये शांति बहुत अनमोल। प्रयास करें दूसरों को भी शांत करने का। हमारा देश, हमारा समाज सब और शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो, ऐसी प्रभु से कामना। ये ऐसा पल जहाँ आपकी निस्वार्थ कामना प्रभु बड़ी जल्दी से सुनता है। इसीलिए सभी सुखमय हो, सभी आनंदित हो, सब और शांति हो। हाथ जोड़ेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। हाथों को थोड़ा आगे करेंगे, परस्पर घर्षण करेंगे पूरी शक्ति के साथ। आई हुई ऑस्मिक ऊर्जा को मुखमंडल पर जहां कहीं भी आपके दर्द है वहां धारण करेंगे। अंत में हाथ की 2 उंगलियों से आंखों को सहलाएंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। आज के कार्यक्रम को विराम। धन्यवाद सभी का मेरा साथ सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रणाम ध्यान, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपका भी धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम विष्णु जी के द्वारा। आदरणीय घराना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं उन्होंने कराई हैं। आदरणीय सीमा जी ने पूर्णता की ओर लेके गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, सभी साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे आदरणीय गुप्ता जी की ओर मार्गदर्शन के लिए। हरिओम गुप्ता जी, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी जी, आदरणीय घराना जी, आदरणीय सीमा जी। सीमा जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद देखा आपको। हाँ जी, मुझे भी पूरी क्लास से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। प्रयास कीजिए प्रतिदिन जी सम्मिलित बिल्कुल। अगर संभव हो तो। हाँ जी सर, बिल्कुल। आशा है आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना का जो कड़ी पत्ता के ऊपर आधारित थी, रसोई के अंदर हमारे जो कुछ भी सामान होता है उसमें से प्रति सप्ताह कोई भी एक सामान लेकर औषधि के रूप में उसको। गुप्ता जी, इसके एक लाभ और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंह से जो दुर्गंध आती है ना, आजकल हर इंसान को यही समस्या है कि दांतों की समस्या है, मुंह से दुर्गंध आना, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर प्रत्येक दिन इसको सुबह 2-2 पत्ते आप चबाएं, जैसे ही मुंह की दुर्गंध, मुंह की समस्या सारी समाप्त होने लगती है। इसको भी अपनाएं। धन्यवाद जी। अभी मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी। अगर किसी तरह की एलर्जी है तो आप सुबह के समय 5 पत्ते तोड़कर इसके पानी डालिए और उनके पत्ते निकाल के धो के चबा लीजिए खाली पेट। तो उसमें भी ये मतलब 1-2 दिन में नहीं होगा, कम से कम 40 दिन तक लगातार खाना है इसको। जी तो
हमेशा के लिए दूर हो जाती है काफी समय के लिए। हाँ जी, जिसको भी जिस चीज की जानकारी हो हाँ वो जी, मैं भी बोलना समझ के चाहूंगी। ही करे। बताइए। हाँ बताएं। जी, क्योंकि प्राणायाम के समय में मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं अगर कड़ी पत्ता के ऊपर चर्चा करती, इस प्राणायाम से आपका बिल्कुल मस्तिष्क हट जाता है, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कि आप प्राणायाम करें या कड़ी पत्ता के बारे में सुने। तो मुझे भी ये था कि मैं लास्ट में इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगी। कड़ी पत्ता इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मतलब आपको जॉइंटिस है, लीवर के लिए रामबाण है आपका कड़ी पत्ता। और ये मैंने हमारी सिस्टर पे भी आजमाया हुआ है कि उसको खाना खाते ही इतना ज्यादा वोमिटिंग हो रही थी, इतना ज्यादा जॉइंटिस बढ़ गया था, लीवर पे इतना ज्यादा इफेक्ट आ गया था, बहुत ज्यादा हो गया था। तो 10-12 पत्ते बॉइल्ड करके वो जग में पानी रख लेते थे सुबेरे, और वो पूरा दिन पीती थी। मतलब पूरा दिन भी उसे पीते नहीं हुआ था कि रात को उसने खुद से खाना मांगा और वो डाइजेस्ट हो गया। आपकी लीवर की प्रत्येक समस्या आपका कड़ी पत्ता ठीक करता है। आप पूरा दिन बॉइल्ड करके, मैं तो जार में क्या करती हूँ, जैसे मैंने संतरा उगाया हुआ है, संतरे की कटिंग करती हूँ वॉश करके, और संतरा उसमें डाल देती हूँ पानी में, कड़ी पत्ता की टहनियां उसमें डाल देती हूँ, कुछ लेमन के पीसेस डाल दिया या अलसी डाल दिया, वो आपका डिटॉक्सिफाई वाटर बन जाता है। चिया के सीड्स हैं, आप चेंज कर करके आप अपने पार्टनर को बना सकते हैं। चिया सीड्स बहुत अच्छा है, जो आपके आंतों को चिकना करता है, मल को निकालने में बहुत सक्षम है। ऐसे ही कड़ी पत्ता बहुत सक्षम है आपकी कब्ज को दूर करने के लिए। आप डेली अगर खाते हैं इसको तो आपकी कब्ज को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, कब्ज सही होती है। ऐसे लूज मोशन है तो वो भी ठीक होते हैं। मतलब इसके जितने फायदे बताए जाएं उतने ही कम है। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इतने अत्यधिक फायदे हैं इसके। तो ये तो आजमाया हुआ है नुस्खा की लीवर की प्रॉब्लम आजकल सभी को है, फैटी लिवर अधिकतर लोगों को बता दिया जाता है। तो आप कड़ी पत्ता मतलब सुबह बॉइल्ड किया 10-12 पत्ते और उसको जार में भर के रख लिया, छान करके आप पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पीता रहे, तो कोई नुकसान नहीं, ना कोई इसका टेस्ट ऐसा है कि आपको परेशान करेगा। इसकी चटनी बना के खाएं, इतनी फायदेमंद है। एक बार मैंने सिल के साथ ही चटनी बनी हुई भी भेजी थी अपने ग्रुप में शाम के, तो वो आप उसको पीसिए, बहुत अच्छी टेस्टी चटनी बनती है। उसमें हरी मिर्च डालिए, लहसुन जो खाते हैं तो लहसुन डालिए, टमाटर डालना है तो टमाटर डालिए, या ऊपर से नींबू निचोड़ लीजिए। कड़ी पत्ता किसी भी रूप में लें, कोई भी सब्जी का तड़का लगाते हैं, आपके शरीर में जरूर जाना चाहिए। ये आप साउथ इंडियन से सीख सकते हैं कि वो नारियल का तेल और कड़ी पत्ता कभी नहीं छोड़ते। वहां पर अभी तक भी हार्ट की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं थी। आप इससे ही लगा सकते हैं कि कड़ी पत्ता और नारियल का तेल कितना बेनिफिशियल है। वहां पर कोई हार्ट पेशेंट ही नहीं होता था, लेकिन जब से डॉक्टरों के संपर्क में आने शुरू हुए, लोगों को कुछ कुछ अलग राय दी गई, हिदायतें दी गई, हमें आयुर्वेद से बिल्कुल हटाया गया है ये जितना भी एलोपैथी चीज है। आप आयुर्वेद से वापिस से लौट के आए, होम्योपैथिक यूनानी, इनमें इतनी पावर है कि वाकई में आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अच्छा डॉक्टर होना भी उसका बहुत जरूरी है। मिस गाइड करने वाले बहुत से बैठे हैं लोग, लेकिन हमारे आयुर्वेद में, हमारी किचन में इतनी शक्ति है कि कभी आपने मेथी फांक ली, कभी अजवाइन फांक ली, कभी हल्दी फांक ली, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसको हल्दी के साथ ले सकते हैं, कड़ी पत्ता पीस करके थोड़ा हल्दी मिलाई, उसकी चूरन गोलियां सी बना ली, वो ले सकते हैं। तो कड़ी पत्ता की आप जरूर लेना शुरू करें, सभी लेना शुरू करें, इसका कोई भी गलत आपके शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी सिस्टर को मैंने बताया था, उनका वेट बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने कड़ी पत्ता स्टार्ट किया तो उनका 7-8 किलो वेट कम हो गया। आपकी चर्बी को इतनी जल्दी से गलाता है ना ये, कि खाना खाने से आधा घंटा पहले खाना शुरू कर दें, 4-5 पत्ते चबा करके, या बॉइल्ड वाटर लें और उसमें 4-5 पत्ते आपने डुबो दिए, उसका जो जितना भी एनर्जी उसका जो है उसका निकल आएगा, उसके उसमें उसको छान करके आप पी लें। किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। ये नहीं कि आपसे चबाया नहीं जा रहा, तो गर्म पानी में स्टीम होने रख दिया पत्ता, और वो सारा आपका रस उसमें छोड़ देता है, उसकी पावर उसके अंदर आ जाती है। तो बहुत सारे फायदे हैं, गिनती करेंगे तो कितने नहीं, लेकिन आप शुरू जरूर करें। मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि कड़ी पत्ता जरूर लें। मैडम जी, वेट के लिए कैसे लेना चाहिए कड़ी पत्ता? किसके लिए बोले? लूज के लिए। हाँ जी,
वेट लूज के लिए कैसे कड़ी पत्ता ले? वजन कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए ना, हाँ आप डेली शुरू करेंगे ना लेना, सुबह शाम चबाना शुरू कर दे 4-5 पत्ते, उसमें गुनगुना पानी पी लिया करें। अच्छा, चबाना ही है खाली? हाँ जी हाँ जी, चबाना है आपको। कैसे वैसे आपको नहीं दिक्कत हो रही है तो बॉइल्ड करके वो पी लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आप कड़ी पत्ता चलते फिरते जरूर घर में उगाएं, एक दूसरे को जरूर दें। बीच के समय बहुत हो रहे हैं, आप वितरण करें, कहीं कहीं उगा दें ताकि पार्कों में से लोग ले जा सकें पत्ते और उसका फायदा उठाए। उसका पराठा बनाएं, उसकी बारीक बारीक कटिंग करें, आटे में मले, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं कि आपके शरीर में जाना चाहिए। आंवला है, आंवला कस लें साथ में, इतनी टेस्टी रोटी या पराठा बनेगा उसका, कड़ी पत्ता और आंवले का। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, आप ये किसी भी तरीके से ले सकते हैं, हर चीज के लिए फायदेमंद है, हर चीज के लिए, प्रत्येक अंग के लिए, पूरे शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक। आपके मस्तिष्क को तेज करना है, मस्तिष्क की बीमारियां ठीक करनी है, तो आप कड़ी पत्ता जैसे लेना है, कड़ी पत्ता थोड़ा पीस लिया, हल्दी ले लिया, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लिया, धीरे धीरे चाटेंगे तो आपकी दिमाग की कोशिकाएं खुलती हैं। तो अनगिनत फायदे हैं, तो इसलिए आप जरूर आज से ही लेना शुरू करें, उसके फायदे आपको 15 दिन के अंदर आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छी बातें लगी आपकी। ओके, थैंक यू। बाकी गुप्ता जी के द्वारा। धन्यवाद सर। अरोड़ा सर भी जुड़े हुए हैं सर, उन्हीं को बुला रहे हैं अभी। आदरणीय सीमा जी, आदरणीय नमस्कार सर। लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर जानकारी दी आज की रसोई औषधि में जो आज हमने चर्चा की है कड़ी पत्ता के बारे में। बहुत अच्छी जानकारी थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा है सभी छात्रों ने भरपूर आनंद लिया होगा। आज हमारे साथ आदरणीय अरोड़ा जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ 2 शब्द बोलें। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का, और सुंदर जानकारी से भी मैं जुड़ा। कड़ी पत्ते की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से हम अपनी रसोई का इस्तेमाल कर सकते हैं स्वयं को स्वस्थ रखने में, ऐसी जानकारी आज मिली। धन्यवाद सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आज हम तो एक नया केंद्र जो कि हमारा काफी समय से बंद था, पूनम सिसोदिया जी, उनका केंद्र आज प्रारंभ किया हमने। तो आज फिर पूनम जी अपने यहाँ ले आई, कहने की चाय पी करके जाइएगा। तो पूनम जी, ये पूनम जी हैं, राकेश जी, नमस्कार जी, बबीता जी, नमस्कार। नमस्कार बबीता जी, नमस्कार पूनम जी, नमस्कार राकेश जी। तो बस धन्यवाद आप सभी का, इसी प्रकार से जुड़ते रहिए। और संख्या आज की अभी तो 15 है, लेकिन कोई बात नहीं, काफी रही होगी। तो आज की साधना को गुप्ता ही समापन की ओर ले चलिए, समय थोड़ा ज्यादा हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेकिन शुभ संकल्प, हे ब्रह्म, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, कोई भी ऐसा कार्य ना हो, कोई कष्ट या हानि हो, और दूसरों के हमारे कभी भी वैर भाव न आए। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक जी कुछ कह रही है बबीता जी, कुछ कह रही थी क्या? बबीता जी, देश हाँ जी।